नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर पर मौजूद कुछ खास निशान और बनावट व्यक्ति के भाग्य के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। मनुष्य के शरीर पर निशान आपके जीवन के दुर्लभ अवसर की जानकारी भी बता सकते हैं। आज हम इस वीडियो में उन भाग्यशाली पुरुषों के वे लक्षण और शरीर के निशान के बारे में जानेंगे जिसका मेल व्यक्ति के भाग्य में लिखी संपत्ति से है। आज के इस भौतिकवादी युग में धन की कितनी आवश्यकता है, ये हम सभी जानते हैं। धन के बिना न तो धर्म किया जा सकता है, न ही कर्म। बिना धन के हम किसी भूखे की भूख भी नहीं मिटा सकते। सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए इन्हीं निशानों और शरीर की बनावट के आधार पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा पुरुष अत्यंत भाग्यशाली है और उसके जीवन में धन वैभव की कोई कमी नहीं होगी। तो आइए विस्तार से जानते हैं उन 7 विशेष लक्षणों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पहला लक्षण, पुरुष के लिए सुकन्या पत्नी का मिलना। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो स्त्री अपने परिवार की मर्यादा का ध्यान रखते हुए धर्म और संस्कारों के अनुसार कार्य करती है, वही सुकन्या कहलाती है। आज के कलयुग में एक आदर्श जीवन साथी मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। यदि किसी पुरुष को ऐसी सुकन्या पत्नी मिल जाती है जो संस्कारी, कर्तव्यनिष्ठ और परिवार के प्रति समर्पित है, तो वो अत्यंत भाग्यशाली है। चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो, उसके घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। एक सुकन्या पत्नी न केवल पति का साथ देती है, बल्कि पूरे परिवार को संभालती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आने वाली पीढ़ियों को संस्कारवान बनाती है। इसलिए जिस पुरुष को ऐसी पत्नी मिलती है, उसे अपने इस भाग्य पर गर्व होना चाहिए। दूसरा लक्षण है सद्गुणी संतान की प्राप्ति। दोस्तों, जिस व्यक्ति के घर में गुणों से संपन्न, संस्कारी और शिक्षित संतान जन्म लेती है, वो व्यक्ति स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के घर में माता पिता का आदर करने वाली, कर्तव्यनिष्ठ और शिक्षित संतान जन्म लेती है, उसकी वृद्धावस्था सुखमय हो जाती है। ऐसे व्यक्ति न केवल इस लोक में सुख भोगते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद परलोक में भी शुभ फल प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि कहा गया है कि पूत सपूत तो धन संचय क्या, पूत कपूत तो धन का नाश। इसका अर्थ है कि अगर संतान सपूत है, योग्य और गुणवान है, तो उसके होने पर धन संचित करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो स्वयं ही धन कमाकर परिवार का नाम रोशन करता है। लेकिन यदि संतान कपूत है, अयोग्य और दुराचारी है, तो पूर्वजों द्वारा संचित किया गया धन भी नष्ट हो जाता है। इसलिए यदि आपके घर में आज्ञाकारी, मेहनती और माता पिता का सम्मान करने वाली संतान है, तो समझ लीजिए कि आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। ये किसी भी भौतिक संपदा से बड़ा वरदान है। तीसरा लक्षण है शरीर की विशेष बनावट, पीठ और नाक। तीसरा लक्षण शरीर की विशेष बनावट से जुड़ा है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस पुरुष की पीठ कछुए के आकार की होती है, वो अत्यंत धनवान और भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे लोगों में धैर्य, सहनशीलता और दीर्घायु के गुण होते हैं। इसके अलावा जिन पुरुषों की छाती चौड़ी और नाक लंबी होती है, वे बहुत कम उम्र में ही बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लंबी नाक वाले व्यक्ति स्वभाव से नेता होते हैं, उनमें आत्मविश्वास होता है और वे दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग अपने करियर में तेजी से उन्नति करते हैं और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। चौड़ी छाती वाले पुरुष हिम्मती और साहसी होते हैं। वे जीवन में आने वाली हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं और कभी हार नहीं मानते। यही गुण उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं और सफलता की ओर ले जाते हैं। चौथा लक्षण है पैरों की उंगलियों का विशेष आकार। चौथा लक्षण पैरों की उंगलियों से जुड़ा है। सामुद्रिक शास्त्र बताता है कि अगर किसी पुरुष के पैर की तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के बगल वाली उंगली उसके अंगूठे से बड़ी होती है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक अच्छा जीवन साथी मिलता है। उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी परेशानी नहीं आती। इसी प्रकार जिन पुरुषों के पैरों में सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी होती है, वे अत्यंत धनी होते हैं। ऐसे लोगों पर देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है और उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। वे जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती है और धन का आगमन निरंतर बना रहता है।
पैरों की उंगलियों का ये विशेष आकार अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति में ये लक्षण पाया जाता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके भाग्य में बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं लिखी हैं। 5वां लक्षण है छाती पर अधिक बाल होना। जिन पुरुषों की छाती पर प्रचुर मात्रा में बाल होते हैं, उन्हें जीवन में अपार सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत संतुष्ट और शांत प्रकृति के होते हैं। वे अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता के साथ जीते हैं और किसी के दबाव में नहीं आते। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों के पैरों में कमल या रथ जैसे शुभ चिन्ह बने होते हैं, उनका जीवन खुशियों से भरा होता है। कमल का चिन्ह पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है, जबकि रथ का चिन्ह विजय और उन्नति का सूचक है। एक और महत्वपूर्ण लक्षण, जिन पुरुषों के हाथ में 6 उंगलियां होती हैं, वे अत्यंत मेहनती होते हैं। इनकी ये विशेषता उनके आर्थिक जीवन को बहुत मजबूत बना देती है। ऐसे लोग कठिन परिश्रम करते हैं और अपनी मेहनत के बल पर बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें जीवन में कभी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही अगर किसी पुरुष के पैर कोमल और लाल रंग के हों और उनके पैर हमेशा पसीने से रहित रहते हों, तो ऐसे लोग तमाम सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और बहुत ही आरामदायक जीवन व्यतीत करते हैं। 6ठा लक्षण है हाथ में शुभ निशान का महत्व। लक्षण हाथों पर बने विशेष निशानों से जुड़ा है। जिन पुरुषों के हाथ में शंख, चक्र, गदा, रथ या बाण जैसे शुभ निशान बने होते हैं, वे अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में शासन करने का अधिकार अवश्य प्राप्त करते हैं। शंख का निशान, ये निशान विजय और कीर्ति का प्रतीक है। ऐसे लोग समाज में प्रसिद्ध होते हैं। चक्र का निशान, ये निशान शक्ति और प्रभाव का सूचक है। ऐसे लोग अधिकारी पद पर पहुंचते हैं। गदा का निशान, ये निशान बल और पराक्रम का प्रतीक है। ऐसे लोग शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त होते हैं। रथ का निशान, ये निशान यात्रा और उन्नति का सूचक है। ऐसे लोग विदेश यात्रा करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता पाते हैं। बाण का निशान, ये निशान लक्ष्य प्राप्ति का प्रतीक है। ऐसे लोग जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसे प्राप्त करके ही मानते हैं। 7वां लक्षण है गर्दन और हथेली का विशेष आकार। छोटी गर्दन और सामान्य आकार की गर्दन बहुत ही शुभ मानी जाती है। जिन पुरुषों की गर्दन ज्यादा लंबी नहीं होती, वे अपने जीवन में बहुत धन कमाते हैं और कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। ऐसे लोग स्थिर स्वभाव के होते हैं और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। दूसरी ओर बहुत लंबी गर्दन वाले लोग अस्थिर माने जाते हैं। इसलिए सामुद्रिक शास्त्र में सामान्य या छोटी गर्दन को अधिक शुभ बताया गया है। इसके अलावा जिन पुरुषों की हथेली का तलवा यानी हथेली के बीच का हिस्सा ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है, वे बहुत ही उदार स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग किसी भी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे नहीं हटते। उनका हृदय बहुत बड़ा होता है और वे दान पुण्य में हमेशा आगे रहते हैं। इसी उदारता के कारण उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं। लेकिन याद रखिए, ये लक्षण भाग्य का संकेत मात्र है। असली चीज है आपके कर्म। सामुद्रिक शास्त्र हमें मार्गदर्शन देता है, लेकिन सफलता और समृद्धि के लिए हमें स्वयं मेहनत करनी होती है, सही मार्ग पर चलना होता है और अपने कर्मों को शुद्ध रखना होता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन लक्षणों के बारे में जान सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।